राजनीति भी बड़ी विचित्र होती है। कब किसका समय कैसा बदल जाए, किसका अच्छा हो जाए, किसका बुरा हो जाए, किसी को पता नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। तो समय से आप लड़ाई लड़ने की कोशिश मत कीजिए, समय के अनुसार चलिए, समय के मुताबिक चलिए और समय की जो चाल है उसको पहचानिए कि किस तरफ समय ले जा रहा है विश्व को, संसार को। राजनीति को तो ले ही जा रहा है। तो राजनीति में जो समय की चाल होती है वो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी है, उसी तरह से राजनीति में भी है कि एक तरह की नहीं रहती, सम नहीं रहती, वो बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। बात आज करेंगे महाराष्ट्र की। वैसे तो पूरे देश में ये जो है समय की चाल जो है बदलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में जो अपने आप को बहुत तुरम खा समझते थे, उनको लगता था कि महाराष्ट्र की राजनीति हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी। आज उनकी हालत, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकूं, तो राजनीति के भिखारियों जैसी है, दूसरों पर आश्रित हैं। भिक्षा मिलेगी तो आगे जीवन चलेगा, राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं, नहीं मिलेगी तो बड़ी मुश्किल होगी। और इस संदर्भ में दो लोगों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक है शरद पवार, भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके अलावा कांग्रेस में बड़े पदों पर रह चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति माना जाता था कि उनके इर्द गिर्द घूमती है, जिधर उनकी दृष्टि जाएगी उधर राजनीति की हवा चलेगी। तो कहते हैं ना, समय, टाइम बहुत बड़ा लेवलर है, वो सबको धरती पर ला देता है। और दूसरे उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, तो उनको ये गुमान हो गया था कि वो बाला साहब जो कुछ थे और जो उनकी हैसियत थी वही हैसियत उनको पारंपरिक रूप से और अपने पिता की ओर से पैतृक रूप से मिली हुई है। राजनीति में ये बातें चलती नहीं, कुछ समय के लिए भले चल जाएं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलती। तो इस चक्कर में शरद पवार ने एक जनादेश से बनने वाली सरकार को नहीं बनने दिया। मैं 2019 की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे।